आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। और जो प्रयास हम लोगों के माध्यम से किए जा रहे हैं, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जो टीम बंदी, जो गोलबंदी है, कहते नहीं है कि मतलब हमारे जो संपर्क में जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी एकेडमी में भी कोई एक ज़िले का तो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, सभी ज़िलों के लगभग विद्यार्थी हैं। कुछ एक ज़िले होंगे उत्तर प्रदेश के जहाँ से विद्यार्थी आते नहीं, पढ़ते नहीं। मैं उन विद्यार्थियों से, ऐसा तो है नहीं कि 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के से उनसी जान पहचान नहीं होती होगी। जब विद्यार्थी है तो फ्रेंड सर्किल भी लंबा होता है। तो सभी लोगों को आग्रहित करके हम लोगों ने प्रदर्शन आदि शुरू करवाए और ये मैटर आप सभी लोगों का पहुंचा। कल हमारे भ्राता श्री ने बातचीत की थी, मुलाकात की थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इम्पैक्टफुल आप सभी लोगों के लिए जानकारी है कि कल ही जब आश्वासन मिला था हम लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर के माध्यम से, जिसे आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं, तो सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद, क्योंकि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ठीक है ना, और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होने के कारण कोई भी नेता, कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद इस पर खुल करके नहीं बोल सकता। सारा कुछ करना गवर्नमेंट को ही है। और आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, चूँकि इस पॉलिसी मैटर को मैंने सुबह की वीडियो में आप सभी लोगों से कहा था ना कि अध्यादेश के लिए बीएड के मजबूत पॉइंट, आप लोगों के बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए मजबूत पक्ष जो है वो अध्यादेश के लिए किन किन चीज़ों के लिए था, जो नई शिक्षा नीति है उसके लिए था, ठीक है ना। क्योंकि नई शिक्षा नीति आप लोगों के फेवर में 2026 से समस्त डिग्रियां बंद हो जाएंगी, केवल बीएड जिंदा रहेगा, ठीक है ना। ये कहना है एनसीटी का और ये कहना है नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन में बना करके तैयार, 6 महीने से लेकर के 12 महीने, मतलब पूरा 1 वर्ष बाकायदा कमेटी बनाई गई, सिफारिशें की गई, अध्ययन किया गया, तब जा करके उसमें कमेटी में रिपोर्ट सौंपी गई, उसके आधार पर नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया है, ठीक है ना। अभी क्या है हम लोगों की शिक्षा नीति 10+2+3, लेकिन अब शिक्षा नीति क्या होगी 10+2+4, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से कार्य हो रहा है और जिस तरीके से आश्वासनों का और हम लोगों के प्रदर्शन आदि का, क्योंकि विद्यार्थियों की एकता में बहुत दम होता है। जिस तरीके से बीएसटीसी और बीटीसी डीएलएड वाले विद्यार्थी जीत करके भी बैठे नहीं हैं चैन से, सुकून से, लगातार वो भी शासन पे और एनसीटीई पे दबाव बना रहे हैं कि आप नोटिस जारी कर दीजिए, बाहर कर दीजिए इन विद्यार्थियों को। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या अगर बीएड वालों की अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी होती ना तो उनको बाहर कर दिया जाता, ठीक है ना। लेकिन इनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ है पूरे भारतवर्ष में। और 2.5 करोड़ का मतलब समझते हैं, लोकसभा इलेक्शन में 100 एमपीज को बदलने की ताकत रखते हैं ये 100 एमपीज। बीजेपी अगर 2019 में 303 सीटों पर अकेले विजयी हुई तो किसकी बदौलत? बीएड वालों की बदौलत। क्योंकि एक मुश्त, मैं मानता हूं कि 90% वोट अगर मतलब कुछ लोगों को काट दिया जाए, क्योंकि भाई कुछ लोग विशेष पार्टी विशेष को भी वोट करते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी चॉइस होती है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज़ द फील्ड ऑफ गुड चॉइस, सीधी सी बात है। अपनी अपनी विचारधारा होती है और अपना अपना चॉइस होता है, तो उसमें टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन 90% वोट वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गए थे। इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने पूरा डेटा, पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया कि आखिर किस राज्य में कितने विद्यार्थी हैं बीएड वालों के। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। अगर मैं, लेकिन छोड़िए, अगर आंकड़े बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अन्य मुद्दों पर भी हमको फोकस करना है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, बड़े बड़े राज्यों का जो मुझे आंकड़े याद हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगभग 16.5 लाख विद्यार्थी बीएड वाले हैं, लगभग 16.5 लाख विद्यार्थी। और जो इस बार रजिस्ट्रेशन करा के एडमिशन लिए हैं उनको, उनकी बातें छोड़ दीजिए। हर वर्ष तकरीबन 2.5 लाख, मतलब 2.25-3 लाख विद्यार्थी बीएड करके आते हैं उत्तर प्रदेश में केवल।
पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या लगभग 12 लाख है। हरियाणा में इनकी संख्या तकरीबन 9.5 लाख है। ठीक है ना। ऐसे अगर राज्यों का आंकड़ा देखा जाए, मैं आप सभी लोगों को गारंटीड ये इस बात के लिए कह सकता हूं कि भैया 2.5 करोड़ से ऊपर इनकी संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या को, और आपका अध्यादेश क्यों आने की प्रबल संभावना दिख रही है। एक थे आपका एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ बीएड कोर्सेज। मतलब ये एक महत्वपूर्ण अंग है बीएड कोर्स का। उसमें स्पष्ट कहा गया कि भैया हम सारी डिग्रियां समाप्त कर देंगे, केवल बीएड चलेगा। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि ये केंद्र सरकार का पॉलिसी मैटर है। इज द मेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्डर। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में भी मेंशन किया है कि ये पॉलिसी मैटर था गवर्नमेंट का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पॉलिसी मैटर था। और पॉलिसी मैटर अगर जो है वायलेट होता है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ करती जरूर है। ये दूसरा तगड़ा पॉइंट है आप सभी लोगों के अध्यादेश का। तीसरा ये कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने केवल राजस्थान के संदर्भ में बात की है। पूरे देश में क्या होना चाहिए, 2018 के बाद जो चयनित विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा, या जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनका क्या होगा, राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका क्या होगा, इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई बात नहीं की। तो देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो मतलब आपकी नई शिक्षा नीति से थोड़ा सा विरोधाभासी हो जाता है। ठीक है ना। इन तमाम तथ्यों को लेकर के और इनकी संख्या, चौथा जो रीजन है बीएड विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है ना। और पॉलिसी मैटर के माध्यम से जो सारी चीज़ें की गई हैं और वो ऐसे समय में है, पांचवा रीजन आपको बताएं, वो ऐसे समय में आया है जबकि चुनाव एकदम नज़दीक है, 6 महीने से कम का समय बच रहा है ना। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि बीएड विद्यार्थियों के मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। और आज जब 5:30 बजे एनसीटीई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री सहित महान्यायवादी बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ रीजन जरूर निकलेगा, कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। क्योंकि जब उनसे कल मुलाकात किया था हमारी टीम के सदस्यों ने, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम इसमें बहुत जल्दी ही जो है निर्णय ले लेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक सीरियस बोल देंगे हाँ चलो ठीक है भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया वो सर्वथा सत्य है, सही है और हम उसको अक्षरशः लागू कर रहे हैं, हम कहीं आगे अपील नहीं करेंगे या कोई भी इस पर एक्शन नहीं लेंगे। मानता हूँ इस चीज़ को, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है और सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है ना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है तो इसके आगे भी रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया भैया बैन तो बैन, है ना। अभी और भी आगे रास्ते हैं जिसको यदि गवर्नमेंट फॉलो करेगी या तो ऑर्डिनेंस लाएगी या तो संशोधित विकल्पों पर विचार करेगी। ठीक है। और जहाँ तक संभावना दिख रही है कि जो क्लास 1 to 8 होता है, तो मतलब कक्षा 1 से 8 तक, इसमें भी इन विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकता है। मतलब डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी मौका दिया जा सकता है। साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों में भी जो बातें सामने आ रही मैं वो बता रहा हूँ। माध्यमिक विद्यालयों में भी जैसे बीएड विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, सेतु पाठ्यक्रम जिसे बोलते हैं आप, वो भी करके डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी ब्रिज कोर्स करके, ठीक है, उसमें वो अप्लाई कर पाएंगे। मतलब माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी जैसे टीजीटी पीजीटी आदि की वैकेंसी होती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि भैया किसी चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। और चूंकि इनकी आज्ञापत्र जो राजपत्र है, गजट है सरकारी, वो इनवैलिड हुआ है। तो जाहिर सी बात है पॉलिसी मैटर को लेकर के गवर्नमेंट हमेशा ही एग्रेसिव रहती है, ठीक है ना। और हारने का रीज़न यही था कि ये नियमों के खिलाफ था, कानून के खिलाफ था, ठीक। और जो प्रक्रियाएं आपकी पुराने प्रदेशों में चल रही हैं, मतलब जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना, अन्य राज्य भी हो गए, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पे भी शिक्षक भर्तियाँ चल रही हैं। जो आपका क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है ना, उत्तराखंड हो गया, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शिक्षक भर्ती इसमें प्राथमिकी चल रही है। और उन्हीं सारी चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ही आधार बना करके ताबड़तोड़ याचिकाएँ होती चली जा रही हैं कि इन विद्यार्थियों को बाहर किया जाए। तो बाद में चल करके ये विद्यार्थी झुंझुना बन जाएंगे, है ना, ये विद्यार्थी झुंझुना बन जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीएसटीसी के विद्यार्थियों को नाराज करके ही, मतलब एक तरीके से एंगल देखा जाए तो बीएड के विद्यार्थियों को नाराज करने के बाद ही
राजस्थान गवर्नमेंट ने यह नाराजगी मोल ली, ठीक है, और उन्होंने खुल करके पक्ष लिया बीएसटीसी के विद्यार्थियों का, और सर्वोच्च न्यायालय में भी यही चीज़ें रहीं। लेकिन सबसे बड़ी वीक पॉइंट ये रहा कि मतलब जो लायर किए गए मतलब बीएड विद्यार्थियों की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में, वो दमदार नहीं थे। और केंद्र सरकार की पहली गलती क्या थी कि उन्होंने केस की पैरवी करने के लिए, मतलब जो बीएड विद्यार्थियों के केस की पैरवी करनी थी, उन्होंने महान्यायवादी को नहीं भेजा, ठीक है ना। महान्यायवादी सीजीआई के बराबर ताकत रखता है, ठीक है ना। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो योग्यताएं होती हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं के समकक्ष वो भी समझे जाते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसका सार्थक परिणाम निकले, इसके लिए हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। लगातार हमारी टीम के सदस्य, हमारे स्टूडेंट, हमारे जो भाई बहन हैं, सभी प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं। लगातार ट्विटर वार हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया आदि पे भी हम लोग ट्रेंड करा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन आप लोग भी अगर ऐसे निष्क्रिय बन करके बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई कितना लड़ पाएगा। तो निष्क्रियता मत दिखाइए, सक्रियता दिखाइए, क्योंकि फैसला किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं आया है, यह पूरे बीएड विद्यार्थियों के खिलाफ आया है, ठीक है ना। तो जब बीएड विद्यार्थियों के खिलाफ आया है तो बीएड विद्यार्थियों की एकता और जो शालीनता पूर्वक जो प्रदर्शन है, जो हम अपनी मांग लोकतांत्रिक ढंग से रख सकते हैं, उन तमाम तथ्यों के लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा। अगर आप ताकत लगाएंगे, क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम और हमारी टीम भी ज़्यादा दुगनी ताकत से आप लोगों का कार्य कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल प्राथमिक की भर्तियाँ आपकी प्रभावित हो रही हैं, माध्यमिक स्तर की भी भर्तियाँ आपकी इसके लिए जो है प्रभावित हो रही हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं जो विषय कम्बिनेशन आदि के चलते टीजीटी और एलटी में भी फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं, ठीक है ना। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जो है लोक सेवा आयोग में सचिव महोदय को ज्ञापन दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि जो एक विषय कम्बिनेशन होता है, इन तमाम तथ्यों को लेकर के जो है विचार किया जाए, ताकि एक चोट विद्यार्थी बीएड वाले खा करके आए, दूसरी चोट उनको ना मिल जाए। इस पर सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो शासन जो तय करता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग जो तय करता है, जो शिक्षा निदेशालय तय करता है, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय तय करता है, लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षक की भर्तियों में उन्हीं चीज़ों को फॉलो अप करता है। अगर आपने बात करनी है तो आप माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से बात करिए। सीधी सी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है गेंद हमेशा ही स्टूडेंट के पाले में डाली जाती है कि भैया आप आगे बात करिए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के विषय कम्बिनेशन आदि को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं हाई स्कूल एंड इंटर में किसी प्रकार का साइंस आर्ट वाला फैक्टर अब नहीं रह गया है, ठीक है ना। अब जो चीज़ें हैं आप लोगों के थोड़ा सा मतलब पक्ष में ले आई जाएं, ताकि विषय कम्बिनेशन आदि के चलते विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित न रहें, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बस ज़रूरत है तो आप सभी लोगों की एकता का, आप लोग एकजुट होइए, क्योंकि इसमें बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में हम तभी लड़ सकते हैं जब आप सभी लोगों का साथ और स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हो, ठीक है ना। दबा करके वीडियो शेयर करिए, दबा करके लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ में, और जो डिजिटल स्ट्राइक रखी जाए, अगर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है हम आपसे ये नहीं कहते कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और तोड़ फोड़ करिए, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप अपने घरों में रह करके ही सहयोग कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जो प्रदर्शन होता है आप उसको जो है सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट कर सकते हैं, ट्विटर पे उसको ट्रेंड करा सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों के हाथ में है। दबा करके वीडियोस को शेयर किया करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि इस समय बीएड की एकता पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, ठीक है ना। जहाँ भी हम लोग प्रदर्शन, आज हम लोगों ने हमारी टीम ने प्रदर्शन किया था यहाँ हमारे फतेहपुर में ही, और साथ ही साथ लखनऊ में SCRT पे प्रदर्शन हो रहा था। हमारी टीम के सदस्य भी गए थे, बहुत सारे विद्यार्थी भी हमारी अकेडमी से गए थे, लगभग 75 विद्यार्थी, ठीक है ना। और वहाँ पे जाने के बाद जब मेरे पास कॉल आई कि सर जी यहाँ पे तो मतलब बमुश्किल 250-300 विद्यार्थी हैं, ये होती है आप लोगों की एकता। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के आप सभी लोगों को भी जागरूक रहना है, एकजुटता दिखाइए, ठीक है ना। एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों के इसको प्रोवाइड किया जाएगा। आज जो 5:30 बजे से मीटिंग होने चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने समय दिया है 5:45 का,
तो जाहिर सी बात है आज कुछ न कुछ निर्णय इस पर अवश्य होगा, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर पे सर्वोच्च न्यायालय का विपरीत फैसला आया है, जो केंद्र सरकार का जो मतलब उनके पॉलिसी मैटर है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बातचीत की जाएगी, न्याय संगत विचार होगा इस पर, आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती, क्या संशोधित गजट होगा और विस्तृत बेंच में किस तरीके से अप्लाई करनी है, किस तरीके से ऑर्डिनेंस लाना है, ऑर्डिनेंस लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या फैक्ट हो सकता है, उन तमाम मुद्दों पर आज विचार होगा। और उम्मीद की जा रही है कि एनसीटी और साथ ही साथ आपका शिक्षा मंत्रालय, साथ ही साथ केंद्र सरकार, ठीक है ना, ये सभी लोग बीएड विद्यार्थियों का हमेशा पक्ष लेते रहें तो कुछ न कुछ रास्ते जरूर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वे में देखा जाए तो सारी चीज़ें आप लोगों को फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और रही बात शासन पे दबाव बनाने की, तो शासन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, उत्तर प्रदेश शासन भी अच्छी तरीके से जानता है यहाँ बीएड विद्यार्थियों का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड में एक नया पेज फंस गया है। नया पेज ये फंस गया है कि मतलब आपका विज्ञापन आने को है, साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट को लेकर के कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि मतलब विज्ञापन में सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो ओवर एज हो चुके हैं। एक नया पेज है ये, मतलब वो ओवर एज हो चुके हैं। अगर उनका सिलेक्शन होता भी, उनको वेरिफिकेशन कराया भी जाता है, वो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी आज लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखा है शासन को कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम क्या करें। अगर आप एज रिलैक्सेशन का अनाउंसमेंट कर दें तो जाहिर सी बात है इन विद्यार्थियों का चयन कर लिया जाए। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी इस पर कुछ न कुछ फैसला अवश्य बहुत जल्दी होने वाला है यूपीपीएससी की भर्तियों को लेकर के। इसीलिए आपको एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची और जीएससी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज इस फैक्ट को, आज इस प्रॉब्लम को स्वयं सचिव महोदय ने ही बताया है, ठीक है। तो थोड़ा सा एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के आपके प्रतीक्षा सूची को लेकर के विचार करना होगा, मतलब थोड़ा इंतजार करना होगा। रही बात टीजीटी पीजीटी के लिए, तो भैया देखिए टीजीटी पीजीटी का जो आपका प्रतीक्षा सूची है वो 26 तारीख तक वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि कुछ सीटें आपकी समायोजन में जाएंगी, ठीक है। समायोजन की लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि थोड़ा सा इंतजार आप लोगों का बढ़ सकता है, ठीक है ना। और यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के हमारे जो भाई बंधु हैं, कल तक उनके लिए लास्ट डेट है, अगर कोई जुड़ना चाहे हमसे तो जुड़ सकता है प्रतीक्षा सूची के लिए, ठीक है। और आपका केस बहुत मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, कल के बाद मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा टीजीटी पीजीटी की किसी भी याचिका में, ठीक है ना, क्योंकि अब इस कार्य प्रणाली को हमको आगे बढ़ाना है और इस मुद्दे को समाप्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। शॉर्ट लिस्टेड हो गए आपके जो फर्म थे जो आपके एग्जाम आज कराएंगे, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद आज लोक सेवा आयोग को जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तो उसमें एजीटीए के जो मतलब कृषि प्रावधिक सहायक के जो हमारे भाई बहन हैं जिनका डेटा नहीं प्रेषित किया गया है, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको जल्दी से जल्दी प्रेषित करा दें। इस पर लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम तकरीबन 3 दिन के भीतर एनआईसी के निर्धारित फॉर्मेट पे इनका डेटा पुनः प्रेषित करा देंगे, ठीक है ना। और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट तक यूपीSSC के माध्यम से एजीटीए का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात मुख्य सेविका की, तो इसका भी आप लोगों को जो शॉर्ट लिस्ट है इसके संबंध में जो सूचनाएं नोटिस हैं ये आप लोगों को 24 तारीख के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर भी प्रक्रिया आपकी चल रही है। आज गए थे हमारे कुछ सदस्य, कुछ भाई लोग, ठीक है ना, और जिन्होंने चैनल के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया है, वो आज गए थे आपके यूपीSSC और वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए इन तमाम मुद्दों पर उनकी दृष्टि को आकर्षित किया है। उसमें समझ में आया कि यहाँ आपके 2 से 3 विज्ञापन अभी आपके पीईटी 2022 के आधार पर आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची की, तो पहले समायोजन की लिस्ट आएगी, समायोजन की लिस्ट आने के बाद विद्यार्थियों का समायोजन किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई सीटें मतलब उसके बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उसके बाद आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची मतलब द्वितीय प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा,
ठीक है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग अक्टूबर की तैयारी करके रखिए। और अभी तक तो फिलहाल राज्यपाल महोदया ने विधेयक पे साइन नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम तक कुछ गुड न्यूज़ हम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसी कोई अपडेट होगी तो लखनऊ की शासन की, तो जाहिर सी बात है सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही उपलब्ध कराएगा, ठीक है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, फाइल उनके पास पहुंच गई है। उम्मीदें की जा रही थी कि आज सिग्नेचर हो जाएगा, अगर आज सिग्नेचर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। और अध्यक्ष के नाम पर भी जो विचार किया गया था, उसमें इस समय जो प्रेजेंट टाइम में वीसी हैं, वाइस चांसलर आपके हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका है BHU है ना उसके वाइस चांसलर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है अध्यक्ष के लिए, ठीक है। साथ ही साथ LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में भी आज सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापनों को इसलिए रोक कर रखे हैं ताकि हमको आयु सीमा की छूट को लेकर के शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो जाए। यदि ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो जाहिर सी बात है लाखों लाख हमारे भाई बहन उससे लाभान्वित भी होंगे, ठीक है ना। प्रयासों में कहीं हम लोगों की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो आप सभी लोगों की एकता में। आप लोग एकजुट होइए और आगे बढ़िए, हमारे साथ मजबूती से खड़े होइए ताकि हम भी आपका पक्ष मजबूती के साथ रख सकें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके 50% के मुद्दे को लेकर के। देखिए 50% का मुद्दा इस समय बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका DSSB और KVS आदि की जो अर्हताएँ रहती हैं, सेम वही अर्हताएँ आपकी GRC प्रवक्ता की भी रहने वाली हैं, ठीक है ना। और अमूमन देखा जाता है कि आप लोगों को जो प्रशिक्षित स्नातक टीचर होते हैं उसमें अब कई राज्य जो 50% के साथ उसको जोड़ने लगे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर इन परिस्थितियों को देखा जाए, ये परिस्थितियां आप लोगों के विपरीत थीं, लेकिन इसे आप लोगों के अनुकूल बनाया गया, ठीक है। और ये कन्फर्म हो गया है कि भैया GRC प्रवक्ता में अगर किसी का BEd होगा और परास्नातक होगा तभी वो अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। और LT ग्रेड में नॉन BEd वाले स्टूडेंट फिलहाल इस बार जो है बाहर रह सकते हैं, नॉन BEd वाले स्टूडेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो शासन को जो पत्र लिखा गया था कि TGT की नियमावली पर कराएं या आपके LT की नियमावली पर कराएं, शासन ने स्पष्ट अभी तक कोई उसका रिप्लाई नहीं किया है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर अप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है लास्ट समय में इन सारे मुद्दों को लेकर के LT के आपके नियमावली पर भर्तियों को आगे बढ़ाया जाता है, विज्ञापन जारी किया जाता है, तो नॉन BEd वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना। वैसे पैटर्न को देखा जाए तो LT ग्रेड में सिर्फ 3 पुस्तकें आपकी बदलती हैं, सिर्फ 3 पुस्तकें, ठीक है ना। 3 पुस्तकें आपकी लगभग सभी सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो लगभग सभी सब्जेक्ट में 3-3